ਕਿਉ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਉ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ, ਕਿਉ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਕਿਉ ਕੂੜੈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੁੜਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਚਾਈਲਡ, ਜੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ, ਇਨੋਸੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ, ਤੂੰ ਅਵਗੁਣੀ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਨੋਸੈਂਸ, ਇਹ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੂੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੂੜ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੂੜ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਭੈੜੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਭੈੜੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਬਦਬੂ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਅਸਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। सारी दुनिया समझती है जब हम पैदा हुए थे भगवान ने मेरी किस्मत मत्थे पे लिख दी है, पिछले जन्मों के कर्मों के भागों के करके। उन्होंने तो पुन्नी पापी फिलॉसफी कहते हैं। दरअसल रब कॉन्सैप्ट गुरमति च है कि रब जी ने मैनू अपना खजाना नाल दे दिता है। मैनू खजाना वरतना नहीं आंदा, जिसनू नहीं वरतना आंदा वो जमा दा खजाना वरतदा रहिंदा है, मंदे सुभाਅ दा खजाना वरतदा रहिंदा है। मंदे सुभाਅ नू काचा धन कहंदे ने, मंदे ख्यालां दियां आदतां नू काचे धन नू वो वरतदा रहिंदा है। हुण ए तैनू नाल दिता है, इस अनुसार टुरेगा, तेरी कूड़ डिक्रीज़ होंदे होंदे डिक्रीज़ कटदे 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 ज़ीरो हो जाएगी। अल्टीमेटली हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हो जाएगा।
अवगुण छोड़ गुणा को तावो, कर अवगुण पछताई जियो। पर ज्यों ज्यों तू गुणा वल जाएगा, बार बार अवगुण करके पछताना पैंदा है। ज्यों ज्यों गुण इकट्ठे करो तब पता की होंदा है, होर रब्बी गुणा दा हाड़ आ जांदा है। कदे तुसी अपने घरां विच देखो, जेकर असी एक टब दा नलका चलदा रवे और जो असी छोटे जे गिलास नाल पानी कढ़ीए, नलके नाल ढेर सारा पानी आ रहा है, पर टब चो असी एक पबका कढ़ देनी होर पानी आ जाता है। इसनूं होर एक्सप्लोर करना होवे तां तुसी नदी विच चले जाओ, साडी कश्ती च पानी आ जाए ना, तुसी बुक भर के पानी बाहर सुट्टो, होर नदी चो ढेर सारा पानी आ जाएगा। जरा जा एक अवगुण सुट बाहर, ढेर सारा पानी अंदर आ जाएगा होर। ये रब जी की वड्याई है। वो खजाना तेरे कोल है, तू वरतना नहीं चाहता, तेरी मर्जी। हो बंजारो राम को सहज करूं व्यापार, हो बंजारो राम को सहज करूं व्यापार। मैं राम नाम तन लादया, दिखला दी संसार। मैं राम नाम तन लादया, दिखला दी संसार। को बंजारो राम को मेरा टांडा ला जाए रे, को बंजारो। उर्वार पार के दानियाँ लिख ले हो आल पताल। उर्वार पार के दानियाँ लिख ले हो आल पताल। मोए जम डंड न लग गई, मोए जम डंड न लग गई। तजीले सरब जंजाल, तजीले सरब जंजाल। को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे, को बंजारो। देखो भाई, मैं ते वणज वपार करन आया हाँ, रब्बी गुणा दा, चंगे गुणा दा। चंगे गुणा दा वपार करो तो जिन्हां ने चंगे गुणा दा वपार करना होए वो तुहाडे नाल बैठना पसंद करनगे। दैट इज़ कॉल्ड सत्संग। जिन्हां ने चंगे गुणा दा वपार करना ही ना होवे, वो जे तुहाडे नाल बैठन, वो गल करनगे, अच्छा दसो अजकल मार्केट दा की हाल है, स्टॉक मार्केट दा की हाल है, अच्छा अजकल डॉलर दा की पा है, सोने दा की पा है, फैशन दी गल करनगे। जिस कुड़ी दा विआह आ रहा या मुंडे दा विआह आ रहा, जिन्हां दे माँ प्यो विआह रचाना चाहते अपने बच्चों का, वो लोगों को पुछणगे अजकल शोशे दे होर किहड़े-किहड़े तरीके हैं, कार्ड किवें छपदा है, कार्ड दे नाल होर की देना है, अच्छा यह भी बनता है, अच्छा यह भी बनता। उन्होंने वो वाला व्यापार करना है। चंगे गुणा दा व्यापार दा खजाना तेरे नाल दिता होया है। वो खजाना अखुट है, पर तेरा मन उस खजाने नूं कमाना चाहता है। जे कमाएगा तो वो खजाना उजागर होएगा, तेरा बैंक बैलेंस वध जाएगा, तू उसनूं सारे नाल रल के खा सकता है। इस करके उस खजाने की गल कीती है। खावो खर्चो टूट न आवे, खावो खर्चो
हलत पलत कै संगे, हलत पलत कै संगे। लद खजाना गुर नानक को दिया, लाद खजाना गुर नानक को ए मन हर रंग रंगे, ए मन हर रंग रंगे। खाओ खर्चो टूट न आवे, हलत पलत कै संगे, हलत पलत। इस खजाने नूं ओ वरतेगा जिहड़ा इसनूं खट्टेगा। कोल है वरतना नहीं आंदा। मेरे पिता ने मेरे वास्ते प्रॉपर्टी छड्डी, मैनूं वरतनी नहीं आती। मेरे पिता ने मेरे वास्ते बैंक बैलेंस वरत्या छड्डिया, फिक्स डिपॉजिटरी है, मैनूं बैंक जाके ट्रांजैक्शन ही नहीं करनी आती। मैं जाके उन्होंने दस ही नहीं पा रहा, वी हैव गॉट अकाउंट हियर, काइंडली गिव मी द खजाना। कह रहे तुम कौन हो? मैं कमाया ही नहीं है, मैनू पता ही नहीं है की है। मैं बैंक जाके कह रहा यहाँ पर मेरे पापा ने तोरी और गोभी और आलू जमा कराए हुए हैं, दे दो। गीटे पत्थर कूड़ किन्हीं बन गया काशी तांबा, किन्हीं लोंग सुपारी, संतो बन गया नाम गोबिंद का ऐसी खेप मारी। कौन कहता है? माई खाट आयो कर पूता, माई खाट आयो कर पूता, खाट आयो कर पूता, खाट आयो कर पूता। हर तन चलते हर तन बैसे, हर तन हर तन जागत सूता, हर तन जागत सूता। खावो खर्चो टूट न आवे, खावो हलत पलत कै संगे, हलत पलत कै संगे। लाद खजाना गुर नानक को दिया, लाद खजाना गुर नानक को दिया। ए मन हर रंग रंगे, ए मन हर रंग रंगे। खाओ खर्चो टूट न आवे, खाओ खर्चो हलत पलत कै संगे, हलत पलत कै संगे। देख तेरे नाल सच दा खजाना है, उस अनुसार खर्चिया कर। जिस दे कोल कूड़ दा खजाना होवे वो मंदे ख्यालों के सुभाव वाला खजाना लोगों नाल व्यवहार करता है, और जिदे कोल चंगा खजाना होवे वो उन्हां दा व्यापार
सारिਆਂ ਨਾਲ करता है। इसी करके गुरमति जंगल जाना मना है कि खजाना तेरे कोल होवे जंगल विच कित्थे खर्चेगा, ना किसी नाल तू वरतेगा। गुरमत कहती है तेरा बिहेवियर जिहड़ा लोकां नाल है ना कि तू हर किसी नूं अपनी जफ्फी विच लै सकता है, हर किसी नाल मिठा बोल सकता है, हर किसी नूं तू माफ़ कर सकता है, हर किसी नाल तू सहज वरत सकता है, संतोख वरत सकता है, पेशेंस नाल डील कर सकता है। तेरी कोई इंसल्ट करे तो तू उसनूं माफ़ कर सकता है। तू टिट फॉर टैट ना करे। यह खजाना तेरे नाल लिखिया होया, नानक लिखिया नाल, इहदे नाल कूड़ दूर होंदी है। इसका सवाल होया सी कि सचियारा हुई है। इसका आंसर जी हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। रजा साध संगत जी इनू कहते ने तेरे नाल खजाना है और तू खजाना गॉडली क्वालिटीज़ का वरत्या कर। गॉडली क्वालिटीज़ के अगेंस्ट जीना, रब्बी गुणा नू ना जीना, आइडियल्स नू मॉरल्स नू ना जीना, इस कॉल्ड रजा दे उलट जीना। इस धरती ते इक्को एक चीज़ है जिहड़ी रजा तो उल्ट जीना चाहती है, मेरा मन। मेरे मन नूं धर्म फिक्स करेगा कि रजा अनुसार किवें जींदे ने। रजा अनुसार जीण दे गुण मेरा मन मैनूं रिकगनाइज सतगुर दी मत तो करा के मत सुरत मत बुद्ध नूं देवेगा। इंद्रे ज्ञान इंद्रे फिक्स हो जाएंगे। पर ये वाला खजाना मेरे मन नूं मिलिया होया है। एक खजाना रब जी वालों मिलिया होया है। जदों मन ए महसूस करे कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। ये मन पिछों नहीं आया किधरों, रब जी ने नहीं भेजा है, पर आके इत्थे राज करना चाहता है। इस जगह आके ये अपनी जमा वाली बुद्धि वरतना चाहता है। इनू कह रहे हैं देख तेरे कोल दोनों आदतां ने, बगला भी हंस भी, कां भी हंस भी, साधु भी शैतान भी, ये दोनों तेरे कोल अवेलेबल हैं। जम इत्थे ने पर रब्बी जिन्हों परलौकिक, जिन्हों बैकुंठ के गुण कहते हैं, जिसनों पैराडाइज के गुण कहते हैं, गॉडली क्वालिटीज़, वो तेरे नाल हैं। दुनिया समझती है मैं अपनी कोई डिग्री प्राप्त करांगा इनू कामयाबी कहते हैं। दुनिया समझती है मैंने सोचा था एक दिन डॉक्टर बनूंगा, मैंने सोचा था एक दिन करोड़पति बनूंगा, मैंने सोचा था एक दिन मेरा मकान होगा, मैंने सोचा था एक दिन फलानी जगह मेरी अगर शादी हो जाएगी। लोग इनू कामयाबी मनते हैं, लोगों ने इहदा नाम सक्सैस रखा होया है। पर सक्सैस दरअसल ये है कि तू अपना टीचा ये बना कि मैं रब्बी गुणां नूं वध तो वध किवें जी सकदा हाँ। रब्बी गुण मेरे कोल, मैं हर किसी नाल बैठ सकता हाँ। जिसनों मैं पसंद भी नहीं करता उन्होंने भी मैं बैठ सकता हाँ। क्यों उहदे नाल क्यों बैठ सकता हाँ? क्योंकि मेरे मन चों उन्होंने ना पसंद करने वाली नफरत खत्म। इस तरह रब्बी खजाना इस तरह कम आंदा है। इस तरह कम आण वास्ते असी अपनी लड़ीवार जिहड़ी विचार सांझ कर रहे सां, उस विचार दा असी अज 27ਵੀਂ पौड़ी का पाठ करांगे। 27ਵੀਂ पौड़ी का पाठ करन तो पहला असी पिछली पौड़ी नूं रीकैप कर लीए कि वो अमुल गुणा का व्यापार करता है। जो चंगे चंगे गुण लेना चाहता है मन, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ जिथे बैठांगे सच का वणज व्यापार करांगे, रब्बी गुण सिखांगे और ਜਿਹੜੇ मेरे रब्बी गुण हैं मैनू प्राप्त हैं वो मैं दूजे नाल सांझ करांगा। जदों वो रब्बी गुण अमूल व्यापार करता जाता है, रब्बी गुणों नूं करदे 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 उसनूं समझ आ जाती है कि रब दे गुणों का व्यापार करते जाओ तां साडे अंदरों अवगुण जाते जाते हैं। एक बारी अवगुण चले जान फिर मुड़ के नहीं आते हैं। मैनू अज तक पता ही नहीं सी क्रोध छड्डन तो बाद चैन किनू कहते हैं। थियोटिकल चैन की गल नहीं चल रही। थियोटिकली अरे तुम क्रोध नहीं करोगे तुमको ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ करेगा, इंज नहीं समझ आती सन।
आप ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੰਡਾਣਾ, ਹੰਡਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੀਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਵਗੁਣ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਟੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੁਰਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ, then you can't go away from it, because you will never like to go away from that. ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਕੀਂਦਿਆਂ ਚੰਗੀਂਦਿਆਂ, ਕੁਕੀਂਦਿਆਂ ਚੰਗੀਂਦਿਆਂ, ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਜਾਇਆ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਜਾਇਆ, ਸੇਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ, ਸੇਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ, ਸੇਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ। ਕੁਪੇਂਦਿਆਂ ਚਾਗੇਂਦਿਆਂ, ਕੁਪੇਂਦਿਆਂ ਚਾਗੇਂਦਿਆਂ, ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਦਾ ਬੇਟਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਵਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਖੀੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਕੁਕੇਂਦਿਆਂ ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਮੀਨਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕੁਕੇਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਮੀਨਸ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ, ਤੁਮਾਰੇ लिए कर रहे हैं, इसमें तेरा भला है, लेना ले ले, मम्मी पापा तो एक दिन मर जाएंगे। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਲਾਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਕੇਂਦਿਆਂ ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ, ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿੱਤ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਝਾਇਆ,
ਉਹ ਪੈੜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਯੂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੈ ਚਿੱਤ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ, ਮੰਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੈ ਚਿੱਤ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਗੰਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਖਰੀਦਣ ਚਲਾ ਜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟੇ ਵੱਟੇ ਪੱਥਰ ਖਰੀਦਣ ਚਲਾ ਜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਚਲਾ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰ। ਉਹ ਗਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰਖ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇੰਝ ਮਾਂ ਪਿਓ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੰਵਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਗਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖੇ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। No more evils being practiced। ਫਲॉज ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार। जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार, 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 राख प्रभु पावे मार। अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार। मैं अपने अवगुणों तो कुकेंद्या चांगेंद्या दी मत लैण तो बाद तोबा कर चुका होया हाँ। जदों तोबा करो ना, तां सच दे मार्ग ते टुरना शुरू होंदे हाँ। कूड़ छुटदी जांदी है। मैं तोबा कीती है। मैं अपने चारों पासे बोझे भरे हुए ने, बैग भरे हुए ने, लद्या होया सारा कूड़ दा खजाना। मैं इस तो तंग हाँ। काइंडली ग्रांट मी विजडम
सच के मार्ग पे कैसे चलूँ। कहते अपना एक एक बैग अवगुणा का भार घटाता जा ते अगे टुरदा जा। अब हम चली, अब शुरू हो गया उससे टुरना। जब हम शरण प्रभु की आई, यदा मतलब शरण प्रभु की असी आए नहीं है। जब तो साडा होया नहीं, मेरा अब भी नहीं होया। मैं तौबा ही नहीं की अपने अवगुणा तो। मैं अब तो अपने अवगुणा को खजाना समझदा। जिहड़ा गुणा नूं खजाना समझदा वो गुण संभाल के रखदा है, जिहड़ा अवगुणा नूं खजाना समझदा वो काचा धन संचय मूर्ख गवार। जे को आखे बोल बिगाड़ता लिखी सिर गवारा गवार वाला, वो खजाना अपने नाल इकट्ठा रखदा है। इट इज़ योर चॉइस। मैं एक कंपनी का बॉस हाँ, मेरे थल्ले काम करने वाला अपने अवगुण वरतदा है, पर मैं अपने माँ प्यो कोलों गुण सीख के आया हाँ। जेकर मैं अपने सतगुरु को गुण सीख के आया हाँ, जेकर तो उस एंप्लॉय के लैवल ते थल्ले जाके कि मैं भी अवगुण करने शुरू कर दा। मैं तो एंप्लॉय नूं आराम नाल बुलांगा, भैया तुम्हारा क्या हाल है, ठीक हो, आज नाराज़ कैसे हो, उदास कैसे हो, घर में मम्मी पापा ठीक है। बजाय इसके कि उसने कम गलत किया सी मैं उन्होंने टॉन्ट करा, उन्हें कम गलत इस करके किया सी, किसी होर ने उन्होंने तंग किया सी इस करके। दो थल्ले वाले लड़ पैण, बॉस अपनी आकड़ विखाए तां ते फिर मुसीबत है ही है ना साध संगत जी। फिर तो पूरा ऑफिस एक पॉलिटिक्स का झगड़े का अड्डा बन जाएगा। कोई टैररिस्ट की लोड़ नहीं पेगी, आपस में एक दूजे नाल लड़े रहणगे। इंज ही घरां विच हुंदा है, पापा दे अपने अवगुण, मम्मी दे अपने अवगुण, ये दोनों लड़ पे, बच्चों का राखा हुण रब जी, सारे घर का बेड़ा गर्क। जिहड़ा चंगे गुण संभालदा है वो अवगुणा तो तोबा करेगा, जिहड़ा अवगुणा तो तोबा करेगा वो चंगे गुण संभालेगा। चंगे गुण संभालन वाले दी अगली पौड़ी है, चंगे गुण अमुल होंदे ने, अमुल गुणा का व्यापार करन वाला 26 नंबर पौड़ी तो 27 नंबर पौड़ी अंदर एंटर कर रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है व्हाट इज़ कूड़ एंड व्हाट इज़ चंगे गुण, व्हाट इज़ सच एंड व्हाट इज़ मैला। सर अपसर दोवां दा फर्क उसनों नज़र आई जा रहा है। हंसा हीरा मोती चुगना ये हंसा का खाना उन्होंने समझ आई जा रहा है। हुण उसका असी अज पाठ करांगे। सुदर के हा सुकार के हा सुदार जित बैसरब समाले, जित बैसरब समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे, केते वावण हारे, केते राग परीस्यों कहियन, केते केते गावण हारे, केते गावण हारे, केते राग परीस्यों कहियन, केते गावण गाम है तुहनो पौन पानी बैसंतर, गाम है तुहनो पौन पानी बैसंतर, गावे राजा तरम द्वारे, गावे
विचार गावे ईश्वर बरमा देवी सोहन सदा सवारे सोहन सदा सवारे गावे इंद्र इंदासन बैठे गावे इंद्र इंदासन बैठे देवतियां दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचार गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीशर गावन पंडित जुग जुग वेदानाले जुग जुग वेदानाले गावे मोणिया मन मोहन गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच्छ प्याले सुरगा माछ प्याले गावन रतन उपाय तेरे गावन रतन उपाय तेरे आठ सठ तीरथ नारे आठ सठ तीरथ नाले गावे जोध महाबल सूरा जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तेरे तारे कर कर रखे तारे सेई तुद नो गावे जो तुद पावन तुद नो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाने तेरे भगत साले और केते
गावन से मैं चित न आवन। और केते गावन से मैं चित न आवन। नानक क्या विचारे, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है भी होसी जाए ना। है भी होसी जाए ना जासी। रचना जिन रचा, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी। रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी। माया जिन उपाई। माया जिन उपाई। कर कर देख कीता अपना। कर कर वेख कीता अपना। जिव तिस दी वड्याई। जीव तिस दी वड्याई। जो तिस पावै सोई करसी। जो तिस भावै सोई करसी। हुक्म न करना जाई। हुक्म न करना जाई। सो पातशाह शाह पात साहिब। सो पातशाह शाह पात साहिब। नानक रैण रजाई। नानक रैण रजाई। प्यारी साध संगत जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕੁੜਿਆੜ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਨਿਰਮੋਲਕ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਗੀਟੇ ਪੱਥਰ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਗੀਟੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਵਗੁਣ, ਗੀਟੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕੂੜ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਲੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇਸਕੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚਲੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ हाथ थोड़ा ढीला करो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नापते हैं, तुम्हारी नब्ज़ नहीं मिल रही है। कहता सी मुट्ठी नहीं खोलूँगा। डॉक्टर दे देखद्या देखद्या वो मरीज़ की स्ट्रेचर ते डैथ हो गई। डैथ होने तो बाद उन्होंने दी मुट्ठी खोली, उन्हें हाथ च गिट्टे पत्थर पकड़े हुए सन।
गीटे पत्थर उहदा खजाना सी। 4 सिक्के पकड़े होने एक भिखारी ने, असी उस तरह हाँ। नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पिया भिखारी। असी जागदियां सुफना लै रहे हाँ। जागदियां वाले सुफने विच मनुख भिखारी हो जाता है और अवगुणा दे गीटे पत्थर कट्ठे करी रखता है। तुसी चारों पासे देखना, किसी मनुख की कोई भी वड्याई चलती होवे ना, भावें घर अंदर, भावें ऑफिस अंदर, ते भावें अपने बिजनेस अंदर, वो थल्ले वालियां नूं ना अपने क्रोध हेठा रखेगा, 2 बंदियां नूं लड़ा के रखेगा, पॉलिटिक्स खेडेगा, अपने सारे अवगुणा के गीटे वरतेगा और टेंस्ड रहेगा। इस टेंस की निशानी की है, जदों शामी घर आएगा, वोटी बच्चे सारे सहम जाएंगे, चुप रहा करो, आ गई ऑफिस से सारा दिन तो धक्के खा खा के सिर दर्द के, तुम्हारे लिए तो कमा के लाते हैं। वही कहता है सारा दिन, मालूम है कितने सारे दिन में गालियाँ निकालनी होती हैं। और लोकी मनु जस्टिफिकेशन देंगे ने, वीर जी ये इंडिया है, इत्थे मिठा बोल के एंप्लॉई काम नहीं करते, गालां कढ़ के कराना पैंदा। चंगा गालां दा खजाना खा लो, तू गालां दा खजाना कर करके वर्त वर्त के, क्रोध कर करके, त्यूड़ी चढ़ा चढ़ा के इस खजाने नूं वर्त लै। जिस दिन तेरी नस फट्टी ना, तो तेरे कोल जिहड़े पैसे इकट्ठे होणगे ना प्रॉफिट विच, वो करोड़ां नाल नस नहीं जुड़दी। अमुल गुणा का व्यापार करया कर। अमुल गुणा का व्यापार जिसका मन करन लग पैंदा है, वो गुणा नूं सामदा है, अवगुणा नूं नहीं संभालदा। अवगुणा का व्यापार ना करया कर, रब्बी गुणा का व्यापार करया कर। और रब्बी गुणा नूं संभालन वाले दे बारे पौड़ी है। कदों संभालेगा? कबीर जा दिन हो मुआ, कब जा दिन हो मुआ, जा दिन हो मुआ, पाछे पया आनंद, पाछे पया आनंद। कबीर जा दिन होवा, कबीर जा दिन मोए मिलो प्रभु आपना, मोए मिलो प्रभ आपना, मोए मिलो प्रभ आपना, मोए मिलो प्रभ आपना। संगी भजे गोबिंद, संगी भजे गोबिंद, संगी भजे गोबिंद, जा दिन कबीर जा दिन हो कबीर जा दिन, कबीर जा दिन, कबीर जा दिन हो पाछे पया आनंद। कबीर साहब कहते ने, तैनू अपने अवगुणा ते बड़ा माण है, मैं गालां कढ़ सकदा हाँ। तैने अपने अवगुणा दा माण है, मैं निंदा बड़ी परफेक्ट ढंग नाल कर सकदा हाँ।
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟਿਡ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਔੜਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੀ ਨੂੰ ਈਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੀ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਣਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 10 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਣਾ ਚਾਹਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੰਗ, ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਜੇ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਾਛੈ ਪਿਆ ਆਨੰਦ, ਪਾਛੈ ਆਫਟਰਵਰਡਸ। ਵੰਸ ਯੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਦਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਗੂਗਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੇ ਜੀਓ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਇਟ ਐਂਡ ਰੈਲਿਸ਼ ਇਟ। ਇਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲੈਣੀ ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨੰਦ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਗਇਆ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜੀਏ ਔਰ ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ, ਅਵਗੁਣ ਛੱਡੇ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ, ਪਾਛੈ ਪਿਆ ਆਨੰਦ। ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਇਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਖਲਨਾਇਕ, ਹੀਰੋ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਵਿਲਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਚ, ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ, ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ, ਅੱਖੀ ਤਾਰ ਨਗਨ ਤਾਰ ਨਗਨ, ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ, ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ,
जन नानक सुख सवन, जन नानक सुख सवन, तार लगन, तार लगन। सुन साजन प्रेम सवेशरा, सुन साजन प्रेम मन सज्जन नू मत बुला रही है, कह रही है काइंडली लिसन, यहाँ पर तो सच का संदेश दिया जा रहा है। मत नू इंज कहना पैंदा है, सज्जना हो टूंडे दी सज्जना, सजना हो टूंडे दी सज्जना, सज्जन मैंडे ना, सज्जन मैंडे ना, सज्जन मैंडे ना, सज्जन मैंडे ना। नानक अलख ला लखिए, नानक अलख ला लखिए, गुरमुख दे दिखा, गुरमुख दे दिखा, सजना हो ढूंढेंगी सजना, सज्जन मैंडे नाल, सज्जन मैंडे नाल, सज्जन मैंडे सज्जन मैंडे नाल। मेरे नाल सज्जन है, मेरे मन दे कारण सारे तन नू मत नू सुरत नू किसी नू प्राप्त नहीं हो रहा। सज्जन नाल है, सतगुर दी मत लैनी है। सतगुर दी मत गुरमुख, गुर दे मुख दे खखे नू सियारी लगी हुई है। गुरु दे मुख तो निकली हुई आवाज़ नू जे लै लो तो अलख जिहड़ा है वो लख्या जाता है। नानक अलख ना लखिया गुरमुख दे दिखाल, जिहड़ा दिसदा नहीं सी दिसण लग पैंदा है। मत नूं इस तरह सज्जन रूपी मित्र भी मिल जाता, जदों ये मित्र घर आ जाता है। मन एवें मन बाहर चला जाता, मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। जदों मन दूजियां दे बूहे ते बैठा रहे, दूजे दियां गल्लां करे, दूजियां दे बारे ही हर वेले लगा रहे गल्लां करन, निंदक ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਝੁੱਗਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ आओ करे। लेकिन जे मन परदेसी हो जाए तो मन परदेसी जे थी है सब देश पराया, ए देश पराया हो जाता है। इत्थे मत निखसमी हो जाती है, एकलड़ी बनमा हो जाती है, सुरत मत बुद्ध सारे निखसमे हो जाते, मन तन भंग हो जाता है। सो जदों असी सतगुर दी मत दा खजाना संभाल के नहीं रखते हाँ तां साडियां दोस्तियां यारियां ऐसे मनुखां नाल शुरू होंदियां जिहड़े शराब भी पींदे ने, जिहड़े गालां भी कड्डदे ने, जिहड़े बड़ियां टैंदियां गल्लां दी करैक्टर तो डिगन दियां गल्लां भी करदे ने। साडा हमेशा उन्हां दे अवगुणां वल ध्यान हुंदा है कि वो अवगुण मैं प्रैक्टिस करां।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੀਨੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਹਿ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰੱਬ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੜਿਆੜ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਹਉਮੈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆ ਆਨੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਸੱਜਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ, ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਮਾਣੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ, ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੱਗ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋ ਪੁਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਪਾਲਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਪਿਉ ਦਾ ਦੇਖਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਿਉ ਦਾ ਦੇਖਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਦਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਦਾਨ। ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ,
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਨਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਧ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ thelivingtreasure.org। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਕਟ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਬੀ ਬਸ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਰਹੋ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਟੁੰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਹੋ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੁੰਬ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਔਰ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਓਰ ਰੱਖਿਆ है। कोई खिड़की नहीं रखी जहाँ से चोर आ जाए, दुश्मन कहीं से नहीं आ सकता। कोई रोशनदान नहीं रखा जितों दुश्मन आ जाए। और एक दरवाज़ा रखा है, एक एक दरवाजे ते बाहर वाले दरवाजे का जे दरबान सो जाए तो दूजे दरवाजे ते भी मैं दो चौकीदार रखे हुए ने। जे दो चौकीदारों भी सो जान, अंदर वाला एक और चौकीदार रखा होया है। मेरे तक दुश्मन पहुँच नहीं सकता, मैं अंदर बिल्कुल महफूज रहता हाँ। उसनू कोल बैठा एक सियाणा सज्जन कहता है, राजन तू बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगा जे वो एक दरवाजा भी बंद कर दे। तो राजा कहता है, जे मैं वो दरवाजा भी बंद कर दिता तो फिर मैं मर जाऊंगा। ये सियाणा सज्जन कहता है, वजीर उसका ना रख लो, राजन तू मरिया पिया है। जे तू केवल अपने घर तक, अपने टब्बर तक, अपने बूहे बारियां बंद करके अपने सुख आरामा तक रहिंदा है ना, दिस इज़ नॉट लाइफ, दिस इज़ नॉट जीवन। मत कोई जाने जग जीवदा दूजे भाई मोयास, ये जीवन नहीं है। अपने टब्बर तक महदूद रह के तू सच दे खजाने दी भाल करिया कर। जो सच दे खजाने नू लभ लैंदा है, अंदर दे दर नू लभ लैंदा है, वो इस खजाने का मालक बनना शुरू हो जाता है। को नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, मस्तक लेख लिखाए का मतलब जो अपने मत्थे दे वाले भाग लिखता है कि मनु ये रब्बी खजाना, रब्बी गुणा की आदत वाला लेना ही लेना है। पसंद किता ता लिया, जो तुद भावै मेरे मन नू जे भावै। साई पलीकार, वो पलीकार कमांदा है। और इस खजाने को नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाना लिया रला। इस खजाने का मैंबर ही नहीं बन जाता, इस खजाने का मालक बन जाता है। जो रब्बी गुणा का खजाने का मालक बन जाए ना, वो दुनिया के भले की सोचन लग पैंदा है। क्यों? क्योंकि रब जी सारी दुनिया का भला करते हैं,
ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਰੀਅਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈਂਪ ਜਲਾਇਆ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਇਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਂਪ ਜਲਾਇਆ, रोशनी हो गई। इसने लैंप जिथों खरीदिया सी उस दुकानदार कोल गया, जिथों लैंप खरीदिया इसने दुकानदार नूं मिलिया। इन्हें दुकान ते देखिया, दुकान विच दूर दूर तक सिर्फ लैंप पे ने। पर साध संगत जी लैंप लालटेन जगाने वास्ते मिट्टी का तेल चाहिए होंदा है, या कोई भी तेल उहदे अंदर पाते ने। इन्हें जिस दे वास्ते लैंप खरीदनी सी, जिस गरीब दे घर प्रकाश करने वास्ते, उन्होंने कहा आ चल दूजी जगह तो मिट्टी का तेल लैन जाते हैं। जिस जगह तो लैंप खरीदिया सी उस जगह विच मिट्टी का तेल नहीं सी। लैंप दी दुकान वाला केवल लैंप वेचता है। इसने जदों लैंप उहदे वास्ते खरीदवा दिता और उस तो बाद लंडन चला गया। लंडन कुछ महीनों बाद खबर आई कि लैंप दी दुकान नूं अग लग गई है। पता लगा उहदा फाइनली जज ने फैसला किया, आग तुमने अपने दुकान को आपे लगाई थी, इसलिए तुमको सज़ा होगी। वो लंडन तो एक खबर पढ़ के इत्थे वापस आया और आके जज नूं पूरा जो कि वकीली सिस्टम होंदा है, जज नूं कहंदा है दुकान अंदर तो मिट्टी का तेल है ही नहीं सी, किवें लैंप नूं अग लग गई। उन्हें सारे लॉजिक्स पेश करके दसन का यतन किया कि जज साहब यू आर बाइस्ड। जदों असीं दूजियां बारे बाइस्ड हो जाते हैं ना, तो असीं सोचते हैं इन्हें इंज ही किया होना, कोई भैड़ किया होना, इंज ही कोई इन्हें बेईमानी की होनी, पर उहदे नाल रियलिटी च की वापरिया सानू नहीं पता है। उन्हें उन्होंने बाइज्जत बरी करवाया लॉजिक्स पेश करके कि दुकान के अंदर मिट्टी का तेल है ही नहीं सी। किसी लैंप नाल आपे अग लगाण वाली जिहड़ी गल है ये पॉसीबल होंदी ही नहीं है। ये बाहरों किसी ने आके लाई होवे गल होर है, दुकानदार दे विच कल्प्रिट नहीं है। खैर उन्हें लॉजिक के अनुसार इस गल नूं पास कराया और दुकानदार नूं छुड़ाया। जदों किसी का भला करना होवे ना तो अपने घरों उठ के उन्हां दे घरां विच जाना पैंदा है, उन्हां दा प्रकाश कराना पैंदा है, उन्हां नूं लैंप खरीद के देनी पैंदी है, लैंप वास्ते तेल भी देना पैंदा है। ये रब्बी गुणां दा खजाना है। पर जिन्हां ने अपने घरां नूं अग लानी होवे वो घर बैठे भी अग लांदे ही रहंदे हन। बीजी गल करदियां मेरे नाल निचोड़ कड्ढना चाहते सी कि जदों किसी का भला करना होए ना तो अपने घरों उठ के जाना ही होंदा है। हर हालत विच लैंप देनी ही पैंदी है, अगला मंगे या ना मंगे। रब जी सारियां दे दाते ने, तो रब्बी गुण जिसनों समझ आता है वह वंड सकता। कौन नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, इस तरह असीं दूजिਆਂ ਦਾ भला करते हैं ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆਰ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 100 ਦਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 100 ਦਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 100 ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। गुरमत का कॉन्सैप्ट है रूप ना रेख ना रंग किच ते गुण ते प्रपिन। रब जी का रूप रंग रेख पे कुछ होंदा नहीं है, आकृति होंदी नहीं, कोई किसी खास वखरी थां ते कोई डेरा डा के बैठे नहीं होए ने। रब जी सब जगह हर जगह मौजूद हैं। फिर गल चल रही है
अगम रूप का मन में थाना, वो रब जी मेरे हिरदे अंदर वसदे ने। अंदर वो दर कैसा है वो लभना है। सो दर कहा सो घर कहा, जित बै सर्ब संभाले। अंतर आत्मा निज घर च वसदे रब जी, सो उन्हां दा दर सो दर कहलांदा है। उत्थों जिहड़ा फरमान मिलता उसी फरमान अनुसार जीवो तो रब्बी गुणा की संभाल होंदी है। असी पहला गल शुरू कर चुके हाँ, हुक्म रजाई चलना उसी नूं कहंदे ने, जो अंदरों गुण सो घर अंतर आत्मे चों प्राप्त चंगे गुणा की सृष्टि नूं जिहड़ा विरला बनना चाहता है वो विस्मादत होकर इन्हां गुणां नूं संभालदा है। गल अंदर दी चल रही है, जिहड़ा मन अमूल गुणा का व्यापार करके इन्हां नूं संभालदा है। सानू सारी पौड़ी विच एक गल बार बार मिल रही है, गावें 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 गावें। एक बारी गावें क्लीयर समझ आ जाए किस नूं कहंदे ने, वाजे तबले नाल सुर ताल विच राग विच गाण नूं गाउणा नहीं कहंदे ने। जदों मेरा एक एक रोम रोम अंग अंग सारा लगातार हर वेले एक चीज़ नूं पसंद करे और वैसे वाला बनन दा हर वेले ख्याल करे और वैसे वाला ही बन जाए, वैसी ही प्रैक्टिस करे, इसनूं गाउणा कहते ने। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी गावै गावै गावन लफज आएगा। दरअसल गावै इसनूं कहते हैं। एग्जाम्पल बनाई सी कि जेकर बचपन विच मेरे घर विच शराब वरताई जाती है, मैं शराब दे गुण देख रहा हाँ, वड्डा हो के मैं शराब दे गुण गाउंदा रहिंदा हाँ, तां निशानी है कि मैं शराब पीआंगा या शराब वरतावांगा। मैनू चंगा लगेगा जदों मैं अपना घर बनावां, मैं पुट्ठी जी छत बनावांगा, उहदे च कप पुट्ठे लटके होणगे, एंड स्लाइड करके कप उतारांगा, पीण वाला मेरी वडियाई करेगा, वाह इनू बड़े ढंग दे नाल शराब पिलानी आंदी है। मैं हाथ नाल शराब दे विचकार बर्फ नहीं पावांगा, मैं एक चांदी दी बनी हुई सोहनी जी कड़छी दे नाल चुकांगा, मैं गिलास रखांगा जिहदे विच बाहर सोने दा कलर होया होएगा। ये सारे जिहड़े क्वालिटीज़ ने ना शराब दियां, गिलासां दियां, बोतलां दियां, मैं बहुत ट्रैवल वर्ल्ड वाइड किया है साध संगत जी। जिन्हां होटलों च जाओ, जड़ियाँ फ्लाइट्स अंदर जाओ, लोग एयर हाउसेस नूं कहंदे ने फर्स्ट क्लास के अंदर, बिजनेस क्लास अंदर, ए सैंपल मैनू दे दिओ। छोटे छोटे सैंपल बने होंदे ने, लोग सैंपलों नूं अपने घरां विच इंज लगांदे ने, क्योंकि उन्होंने उस शराब, उस दे नां, उहदे गुण की बड़ी कीमत है। उसका गुण गाउंदे रहंदे ने, इस करके घर आके उसनूं अपने ड्राइंग रूम विच, अपनी बार विच सजा सजा के रखते ने। जिसनूं साडे घरां दीयां मावां धीआं भैणां दे इज्जत उत्ते ख्याल होवे ना, तां ओह उन्हां दी इज्जत पत्त कज्जण वाले चित्र और मैगजीना अपनी दीवार ते लगाएगा। पर जिसनूं ना इज्जत होवे इस्त्री दी, ओह अवगुणा दा गुण गांदा होया, किसी दे एट्रीब्यूट्स दा गुण गांदा होया। यही लच्चर गीत साडे नौजवान बच्चों नूं अजकल पसंद आने, तेरियां जुल्फां, तेरियां अखां, तेरे नैण, यही गल्लां करदे ने ना। वो उन्हां दे गुण गांदे ने, तां वो वैसियां फोटोआं उन्हां दे घरां च लगियां होणगीਆਂ। खास तौर पर तुसीं जाके देखो शराबियां दी दुकानां ते, बड़े नीवें किरदार वाले ढाबे दीयां दुकानां ते, नाई दीयां दुकानां ते बड़े अश्लील चित्र लगे होंदे ने, क्योंकि उन्हां दा मन हर वेले उन्हां गल्लां दा गुण गांदा है। जिन्हां गल्लां दा गुण गांदा, मेरा मन शराब दे गुण गांदा सी, मैं शराब दे सैंपल सजावांगा, शराब दी गिलास रखांगा, शराब पीण वालियां नूं बुलावांगा, उन्हां नूं बड़ा सभ्य, बड़ा डिवेलप्ड, बड़े हाई फाई इंसान समझांगा, बड़े हाई करैक्टर वाले बंदे समझांगा, तो मैं उन्हां दे गुण गा रहा। साथ जी गुण गाउणे किहड़े हन, डिपेंड करता है। सो मन जिहड़ा गुण गांदा है, मन वैसे काम करन लग पैंदा है। वैसे काम करन दा मतलब निशानी है कि इहने इहदे गुण गाए। बच्चे की निशानी असी रखी सी कि बच्चा बार बार गल करता है, तेंदुलकर तेंदुलकर तेंदुलकर, मम्मी थोड़ी देर और देखने दो,
रजौरी गार्डन मैं घर च गया, 6 साल का बच्चा, वो माँ कहती है देखो ये रोटी नहीं खाता वक्त सिर, मैच ही देखता रहता टीवी अगे। मैंने कहा बेटा आपको कौन अच्छा लगता है? कहता तेंदुलकर। वो बच्चे दे किनारे ते बैट घर पिया सी, कहते हर वेले कहता बैट लै दिओ, बैट दे गुण गाता है, तेंदुलकर दे गुण गाता है, बॉल दे गुण गाता है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, गुण गा रहा है तेंदुलकर तेंदुलकर तेंदुलकर। आजकल गुण गाएगा विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली। जो वो गुण गाएगा, उस करैक्टर के गुण गाएगा, उस करैक्टर के गुण गाते गाते उन्होंने वैसिया चीज़ां पसंद आनगियाँ, उन्होंने चीज़ों के गुण गाएगा। बैट ये अच्छा होता है, बॉल ये वाली अच्छी होती है, मेरे को ये वर्दी ले दो जिस पे यहाँ पर इंडिया लिखा हो। वो सारे ऐसे बूट पाएगा, ऐसे काम करेगा, वैसा बींग बनता जाएगा। जे रब्बी गुण गाएगा तो रब्बी गुणा वाला बनता जाएगा। जदों असी निज करते अंतर आत्मे दे गुण लेंदे हाँ, रब्बी गुण लेंदे हाँ, तो फिर रब्बी गुणा नूं गावांगे तो रब्बी गुणा जैसे बनते जावांगे। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए। गावे दी कीमिया नूं एक बारी समझ लईए, जो गाउंदे हाँ दिन रात ओदे गुण गांदा रहता है। जी मेरा पुत्र दिन रात हर वेले शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान करता रहता है, सलमान खान करता रहता है, तो फिर मेरे पुत्र का दिल करेगा मैं एक ट्रांसपेरेंट जी कमीज़ पा ला, थले बनैन ना पावां, हेयर स्टाइल इंज बनावां। वो खड़े खड़े वाल बनाता, खड़े खड़े वाल बनावां। वो इंज करते हैं, वो शराब इंज पींदे ने, वो इंज इंज लैके फिरते हैं। ये सारिया आदतों के अवगुणा के गुण गाई जाएगा तो वैसा बनता जाएगा। ये मन जैसा सेवे तैसो होए ते कर्म पाए। सेवे की है, गाउना ही तो है। निज कर अंतर आत्मे चो जो चंगे चंगे गुण वेग ख्याल खंड खंड चो प्राप्त होंदे हन, उन्हां दी वडियाई करता है मन। उस रजा अनुसार गाउंदा, नियमावली विच रहिंदा है, होर कोई हस्ती दे अधीन नहीं जीउंदा। उस अनुसार गा गा के चंगे गुणा अनुसार जींदा है। विरले मन लई निज कर अंतर आत्मा च वसदे रब जी रजा च तुरना गाउना कहलाउंदा है। जे मैं फैशन के गुण गावांगा तब मैं फैशन वैसे वाला बनना चाहवांगा। जे मैं रब्बी गुणा नूं गावांगा तब मैं रब्बी गुणा वाला बनना चाहवांगा। इस करके गुरमत रब्बी गुण गाउण की गल की गई है, रब्बी उस्तत करण की गल की गई है, संगी भजै गोबिंद की गल की गई है। मेरा एक एक अंग अंग रब्बी गुणा वाला बनता जाए। ये अज की साडी इस पौड़ी के विचकार मेन टास्क असी लैके चले हाँ। हुण इस पौड़ी नूं असी अगे समझांगे। अज असी जितना समा मिलिया इसनूं इत्थे